गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 13 कवर करेंगे। इस लेसन के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट्स हैं असिंक, अवेट एंड प्रॉमिस। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो प्लेराइट की सीरीज कवर की है वहां पे आपने देखा होगा कि जब भी हम अपना प्लेराइट का टेस्ट क्रिएट करते हैं तो हमने वहां पे असिंक कीवर्ड को भी यूज किया और अवेट को भी यूज किया, करेक्ट। लेकिन अब हम यहाँ पे इसकी थोड़ा इसकी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप इस चीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें और अगर इंटरव्यू में आपको ये चीज पूछी जाए तो आप उसको इफेक्टिवली वहां पे एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉमिस क्या है। व्हाट इज प्रॉमिस इन प्लेराइट। अब प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। अ प्रॉमिस रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। यानी कि कोई भी एक वैल्यू जो है हमारी, प्रॉमिस एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो फ्यूचर में अवेलेबल होगी। इसका मतलब क्या है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो वहां पे होता है क्या कि जैसे आप एग्जांपल मैंने दिया, आप एक कॉफी शॉप पे जाते हैं तो कॉफी शॉप पे जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको इमीडिएटली आपको कॉफी सर्व नहीं की जाती है ना, क्योंकि कॉफी को बनने में टाइम लगता है। तो जो जहां पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं वो काउंटर पे जो स्टाफ मेंबर है वो आपको क्या करता है, वो आपको एक टोकन देता है। आप वो टोकन लेके अपनी सीट पे अपना जाके बैठ जाते हैं। तो वो जो टोकन है बेसिकली वो एक प्रॉमिस है कि भाई आपको टोकन दे दिया गया है, थोड़ा टाइम लगेगा कॉफी बनाने में, जैसी कॉफी हमारी किचन में बन जाएगी हम आपको नोटिफाई करेंगे और आप अपनी कॉफी वहां से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉमिस का एक मैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। इन द सेम वे अगर हम प्ले राइट या जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट की बात करें तो हमारे प्ले राइट के अंदर के जो हमारे प्ले राइट के मेथड्स हैं, जैसे कि ओपनिंग अ यूआरएल इन द ब्राउजर, उसको टाइम लगता है। एक इमीडिएटली कभी भी जो ऐसा नहीं है कि आपका ब्राउजर जैसे आप स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं और स्क्रिप्ट के अंदर कोई आप पेज को ओपन करना चाहते हैं तो इमीडिएटली ओपन नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। बटन पे जो क्लिक करना है उसमें भी टाइम लगता है, इमीडिएटली नहीं होता, क्योंकि पहले वो बटन को चेक करता है कि बटन अवेलेबल है, अनेबल है, डिस्प्ले है और क्लिकेबल है कि नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस करने में टाइम लगता है, फिर वो एक्शन को क्लिक को परफॉर्म करता है। इन द सेम वे आपको किसी एलिमेंट से टेक्स्ट गेट करना है या एपीआई को कॉल करना है तो वो सारी जो ये कुछ प्रोसेसेस हैं हमारे जो प्लेराइट के मेथड्स हैं वो क्या करते हैं, सबको टाइम लगता है, कोई भी चीज इमीडिएटली परफॉर्म नहीं होती। तो प्लेराइट में क्या होता है, तो प्लेराइट के जितने फंक्शंस हैं, चाहे ब्राउजर को ओपन करना हो, चाहे बटन क्लिक करना हो, किसी एलिमेंट से क्लिक टेक्स्ट गेट करना हो या एपीआई कॉल करना हो, जितने भी फंक्शंस हैं ये क्योंकि इमीडिएटली कंप्लीट नहीं होते, इंस्टेंटली कंप्लीट नहीं होते, तो क्या होता है यहाँ पे, सो प्ले राइट फंक्शन रिटर्न्स अ प्रॉमिस। तो वो जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, चाहे वो पेज डॉट गो टू हो, क्लिक हो, फिल हो, टू हैव टाइटल हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं, आप जैसी अपना आपकी स्क्रिप्ट राइट एग्जीक्यूट होगी तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो फंक्शन इमीडिएटली प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, ठीक है। प्रॉमिस रिटर्न करेंगे और प्रॉमिस जो है फिर प्रॉमिस आपको मिलेगा। प्रॉमिस के बाद जो प्रोसेस है वो पूरा होगा, जैसे ही वो सारा प्रोसेस पूरा होगा तो आपको नोटिफाई किया जाएंगे, ब्राउजर को नोटिफाई कर दिया जाएगा और वो फिर एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो हम एग्जांपल एक लाइन यूज करते हैं पेज को ओपन करने के लिए, पेज डॉट गो टू, ये जो गो टू फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम एक ब्राउजर के अंदर एक यूआरएल ओपन करते हैं, ये भी क्या है, दिस डज नॉट इमीडिएटली लोड द पेज। तो ये जो फंक्शन हमारा गो टू फंक्शन, ऐसा नहीं कि वो पेज को इमीडिएटली लोड कर देगा। तो क्या होता है, यहाँ पे इमीडिएटली लोड नहीं होगा तो ये क्या करेगा, वहां पे गो टू फंक्शन क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और जैसे ही प्रॉमिस हमारा बाद में रिजॉल्व होता है, जो प्रॉमिस की जो स्टेट्स हैं, प्रॉमिस पहले तो पेंडिंग रहता है जब तक वो प्रोसेस चल रही है, और जैसे ही वो पूरा होता है तो उसकी प्रॉमिस की दो स्टेट्स होती हैं, या तो रिजॉल्व होगा या फेलियर होगा, ठीक है। तो वो जो फेलियर होगा या रिजॉल्व होगा तो नोटिफाई कर दिया जाता है कि हाँ
ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो ये टास्क हमारा वहां पे परफॉर्म हो जाता है। तो ये प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे काम करता है, करेक्ट। तो जितने भी हमारे प्ले राइट के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या है, वो असिंक्रोनस हैं। और वो क्या करते हैं, एक प्रॉमिस को रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब इस चीज को आगे लेके जाते हैं तो ये चीज कनेक्ट होगी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक स्क्रिप्ट राइट करते हैं क्विकली। तो ये प्ले राइट का जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसके टेस्ट फोल्डर में मैं एक स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, जिसका हम नाम रखते हैं असिंक अवेट डेमो डॉट स्पेक डॉट टीएस, करेक्ट। तो हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट अपनी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट हम क्या करेंगे, टेस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे, हम इंपोर्ट करेंगे टेस्ट और एक्सपेक्ट फंक्शन कहाँ से, फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल से हम ये दो फंक्शन इंपोर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें टेस्ट टेस्ट एक टेस्ट ब्लॉक राइट करना है, और हमें एक्सपेक्ट यानी कि हम असर्शंस वैलिडेशंस अपने टेस्ट में यूज करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे टेस्ट। और टेस्ट फंक्शन जब आप क्रिएट करते हैं तो आप टेस्ट फंक्शन के दो पैरामीटर आपको पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर होगा इस टेस्ट का टाइटल, तो वो आप सिंगल कोट में यहाँ बताएंगे हम असिंक अवेट डेमो के नाम से मैंने ये एक टाइटल प्रोवाइड किया है। और सेकंड जो हमारा पैरामीटर होता है टेस्ट फंक्शन का, वो क्या होता है, एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक एरो फंक्शन यहाँ पे पास करेंगे। तो ये देख रहे हैं हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। और ये जो एरो फंक्शन है इसको हम एक पेज फिक्सचर पास करते हैं, जो क्या करता है, बेसिकली पेज फिक्सचर क्या है, हमें रेडीमेड ब्राउजर बना के देता है प्ले राइट। एक कंप्लीटली फ्रेश न्यू ब्राउजर क्रिएट करके देगा, वन थिंग। अब जो ये फंक्शन है हम इसको राइट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पेज फिक्सचर है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पेज डॉट गो टू गो टू मेथड को यूज करते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूआरएल ओपन कराएंगे। तो मैं जो सैंपल एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेटेस्ट से ये है हमारी bstackdemo.com। ये हमने यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन की है। और अब हम क्या करें, अभी मैं यहाँ पे कोई असिंक अवेट को यूज नहीं कर रहा हूँ। अब हम पेज को जब ओपन करेंगे, पेज को ओपन करने के बाद लेटेस्ट से हम चाहते हैं कि पेज का टाइटल हम वैलिडेट करें, ठीक है। पेज का टाइटल वैलिडेट करेंगे तो ये है स्टैक डेमो के नाम से। तो हम इसको यहाँ पे असर्ट करते हैं यूजिंग द एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट पेज डॉट टू हैव टाइटल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल बताएंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल क्या है। तो ये हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइटल बता दिया। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, पेज को ओपन किया। और पेज ओपन करने पे मैं पेज का टाइटल वैलिडेट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी असिंक अवेट को भी यूज नहीं किया। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो पेज डॉट गो टू फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, उसको टाइम लगता है। दिस डज नॉट लोड द पेज इमीडिएटली। इमीडिएटली पेज को ये लोड नहीं करता है। तो पेज डॉट गो टू क्या करेगा, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। इवन आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जो गो टू मेथड पे आप जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी रिटर्न टाइप आ रही है प्रॉमिस। तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर फिर जो हमारा जो पूरा रिस्पॉन्स है वो आता है, ठीक है। पहले लेकिन प्रॉमिस रिटर्न करेगा, प्रॉमिस के जो हमारा रिस्पॉन्स है वो प्रॉमिस के अंदर रैप होके आता है, करेक्ट। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी कि ये रिस्पॉन्स जो है, सॉरी, जो पेज डॉट गो टू मेथड है वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि ये इसको टाइम लगेगा। और जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट है वो क्या है, वो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। यानी कि अगर इस लाइन ऑफ कोड को टाइम लगेगा तो ये कहाँ पे जंप करेगी, ये हमारे नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू हमें फेस होगा, क्योंकि पेज लोड होने में तो टाइम लगेगा। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइटल को वैलिडेट करना चाहते हैं। तो लेट अस सी ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम यहाँ पे टर्मिनल में इस प्रोग्राम को रन करेंगे यूजिंग द कमांड
npx प्ले राइट टेस्ट, और टेस्ट कौन सा है हमारा, असिंक, इस फाइल का नाम लिखेंगे असिंक अवेट डेमो डॉट स्पेक डॉट टीएस। और ब्राउजर में हम ओपन करना चाहते हैं तो ये हेडेड डबल हाइफन हेडेड, और कौन से ब्राउजर में मैं ओपन करना चाहता हूँ, डबल हाइफन प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम। तो इसको मैं क्रोमियम ब्राउजर में, तो मैं रन करता हूँ। तो लेट अस सी कि ये यहाँ पे क्या करेगा। आई थिंक कोई मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, 1 मिनट। असिंक, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब मैं यहाँ पे असिंक अवेट डॉट स्पेक डॉट टी एस, तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। npx, सॉरी मैंने कमांड गलत लिखी है यहाँ पे, npx प्ले राइट टेस्ट, और प्रोग्राम जो हमारी फाइल है उसका नेम async await डेमो डॉट spec डॉट ts डबल हाइफन हेडेड डबल हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल टू क्रोमियम। तो यहाँ पे रन करते हैं और लेट अस सी की क्या आउटपुट आएगी। तो प्रोग्राम हमारा रन हुआ, ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर में यूआरएल ओपन होगा, और हमने यहाँ पे क्या किया है, पेज का टाइटल वैलिडेट करा है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेस्ट है वो हमारा फेल हो चुका है, यहाँ पे रिपोर्ट भी जनरेट हो चुकी है। हम यहाँ पे एक बार चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कंसोल में क्या इशू नजर आ रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, एरर पेज डॉट गो टू, ठीक है, मे बी फ्रेम वॉज डिटैच्ड, कॉल लॉग नेविगेटिंग टू वॉज वेटिंग अंटिल लोड। तो ये पेज अभी लोड ही नहीं हुआ है। और उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, टाइटल को क्या करना चाह रहे हैं हम, वैलिडेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पेज तो लोड हुआ नहीं। और क्योंकि जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट है वो क्या है, वो असिंक्रोनस है, तो वो इस पूरी इस लाइन का जो अभी पेज लोड भी नहीं हुआ तो ये क्या करेगी, तो नेक्स्ट लाइन पे चल चुकी है, तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, वहां पे हम क्या चाहते हैं, टाइटल। अब पेज लोड नहीं हुआ तो टाइटल कैसे वैलिडेट होगा। तो ये इशू यहाँ पे हमें फेस हुआ है। ठीक है, तो ये चीज अब हम कैसे रिजोल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड है वो क्या कर रहा है, गो टू, वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो भाई प्रॉमिस जब तक रिजोल्व नहीं होगा तब तक हमें वेट करनी पड़ेगी ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो मेथड है हमारा, जो सॉरी फंक्शन है, हमें इसको असिंक बनाना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमें क्या करना पड़ेगा, असिंक बनाना पड़ेगा। और जैसे हमने बताया कि ये प्रॉमिस जो है जब तक रिजोल्व ना हो तब तक ये नेक्स्ट लाइन पे ना जाए, तो हम यहाँ पे क्या कीवर्ड यूज करेंगे, अवेट। अवेट को हम जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जब तक पूरा पेज लोड ना हो वो क्या करे, पेज का टाइटल वैलिडेट ना करे। इन द सेम वे जो टू हैव टाइटल हमारा मेथड है वो भी क्या है, वो भी क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो जो भी फंक्शंस हमारे प्रॉमिस रिटर्न करते हैं हम वहां पे क्या यूज करेंगे, अवेट। अवेट का मतलब क्या है, अवेट को जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अवेट क्या है, अवेट बेसिकली ये क्या, वो इसका मतलब क्या, अवेट टेल्स वेट हेयर अंटिल दिस प्रॉमिस इज कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। जब हम अवेट कीवर्ड यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा करंट लाइन है जिस पे अभी हम काम जो प्रोसेस में चल रही है वो क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करेगी, तो ये कह रही है कि यहाँ पे तब तक वेट करो जब तक ये प्रॉमिस कंप्लीट ना हो जाए। जब तक ये प्रॉमिस कंप्लीट ना हो तब तक हम नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेंगे। तो ये हमारा अवेट कीवर्ड यहाँ पे सिग्निफाई करता है। विदाउट अवेट प्लेराइट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट लाइन इमीडिएटली, जो कि अभी हो रहा है। जब हमने अवेट कीवर्ड को यूज नहीं किया था तो प्लेराइट क्या करता है, नेक्स्ट लाइन को इमीडिएटली वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। वो वेट नहीं करता कि जो मैंने लाइन एग्जीक्यूट करी है उसका जो प्रॉमिस है रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉमिस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अवेट कीवर्ड से ये वेट करेगा इस लाइन पे जब तक कि प्रॉमिस कंप्लीट ना हो, तब वो नेक्स्ट लाइन पे हमारा
मूव करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अवेट कीवर्ड को यूज कर लिया। करेक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टिल यहाँ पे एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि अवेट कीवर्ड को यूज करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन असिंक फंक्शन। जो अवेट कीवर्ड है हमारा, वो सिर्फ जो फंक्शंस हैं, जो असिंक फंक्शंस हैं, उनमें ही अलाउड होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये फंक्शन हमने बनाया है, करेक्ट, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, असिंक। तो असिंक फंक्शन यहाँ पे क्या है, बेसिकली दो चीजें यहाँ पे हमारी हैंडल करता है। पहली चीज तो जब भी आप अवेट कीवर्ड यूज करना चाहते हैं जिस फंक्शन में, वहां पे आप क्या करेंगे, असिंक, उस फंक्शन को आपको असिंक बनाना पड़ेगा। और इन सेकंड में, सेकंड थिंग, कि असिंक कीवर्ड वहां पे यूज होगा जिस फंक्शन के अंदर हम प्रोमिसेस को डील करते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसके अंदर गो टू है, यहाँ पे प्रोमिसेस होते हैं। टू हैव टाइटल, इनफैक्ट जो प्ले राइट के सारे मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सारे क्या है, प्रोमिसेस रिटर्न करते हैं, क्योंकि वो सारे असिंक्रोनस फंक्शन है। तो हमें जो अपना फंक्शन है वो क्या बनाना पड़ेगा, असिंक। और अवेट कीवर्ड हमारा तभी यूज हो सकता है जब हमारा फंक्शन असिंक हो। अगर मैं असिंक यहाँ से हटा दूंगा तो मैं अवेट कीवर्ड को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए ये आपने देखा यहाँ पे, ये इस तरीके से काम करता है कि प्रॉमिस हमारे रिटर्न होते हैं, प्रॉमिस में रिजॉल्व होने में टाइम लगता है। तो हमारा जो कोड है वो नेक्स्ट लाइन पे जंप ना करे, तो हम अवेट को यूज करते हैं। और अवेट को यूज करने के लिए हमारा जो फंक्शन है, जो फंक्शन हमारा प्रोमिस को डील करता है, अवेट कीवर्ड को यूज करता है, उसको हम एज असिंक हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा काम है असिंक, अवेट और प्रॉमिस का। असिंक इज यूज टू डिक्लेयर अ फंक्शन दैट विल हैंडल प्रोमिस। वन थिंग, जिस भी फंक्शन में प्रोमिस हैंडल होंगे वहां पे आप असिंक बनाएंगे। और अगर एक फंक्शन के अंदर अवेट आपने यूज किया तो वो हमेशा ही हमेशा असिंक आपको उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो असिंक आपने फंक्शन बनाया है कि दिस फंक्शन विल यूज असिंक्रोनस ऑपरेशन, इस फंक्शन के अंदर हमारे असिंक्रोनस ऑपरेशन को यूज किया जाएगा। कौन कौन से? सारे फंक्शन असिंक्रोनस है, गो टू है, टू हैव टाइटल है, और इसके बाद अगर सपोज करो आप अवेट पेज डॉट लोकेटर, आप क्या करना चाहते हो, जो साइन इन लिंक है हमारा, ये साइन इन यहाँ पे इस पे क्लिक करना चाहते हो, इसको मैं क्विकली यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये साइन इन है, इसके पास आईडी अवेलेबल है, साइन इन ये आईडी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक भी कराते हैं, पेज डॉट लोकेटर, हैश को यूज किया मैंने, और डॉट क्लिक, तो ये इस पे क्लिक करेगा। करेक्ट। और हमारा पेज इमीडिएटली ब्राउजर क्लोज ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमारा पेज थोड़ी देर के लिए पॉज हो, हमें एक्शन जो हमने परफॉर्म किए वो हमारे नजर आ जाए। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये चीज यूज करी है। और अब यहाँ पे हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे असिंक अवेट यूज किया है। तो लेट अस सी अब हमारा प्रोग्राम कैसे रन। ये ब्राउजर ओपन करेगा, ब्राउजर में यूआरएल ओपन करेगा। अब यूआरएल को ओपन होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमने क्या किया, वहां पे अवेट की यूज किया, तो ये तब तक नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म नहीं करेगा जब तक, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन इन पे भी क्लिक हो चुका है और साइन इन का पेज ओपन हो चुका है। करेक्ट। तो अब हमने यहाँ पे असिंक अवेट को यूज किया है। तो जैसे ये पेज को हम यहाँ पे गो टू मेथड की हेल्प से लोड करते हैं, तो ये तब तक यहाँ पे वेट करता है जब तक कि पेज लोड ना हो जाए, ये नेक्स्ट लाइन पे जंप नहीं करेगा। इन द सेम वे टाइटल हमारा जब तक वैलिडेट नहीं होगा तो यहाँ पे ये वेट करेगा, तब तक ये साइन इन पे क्लिक नहीं करेगा। और साइन इन पे क्लिक ये करने के लिए यहाँ पे भी अवेट करेगा, क्योंकि जो लोकेटर है वो क्या करता है, वहां पे यहाँ पे भी क्या करेगा, जब तक कि ये एक्शन परफॉर्म ना हो तब तक नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉमिस, असिंक और अवेट का। आई होप जो मैंने आप एक्सप्लेनेशन दी है आपको वो अंडरस्टैंड हुई है। आप उसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप
कमेंट जरूर लिखें वीडियो पे। और अगर अ, आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो प्लीज आप उसको जरूर कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। आने वाले वीडियोस में हम फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगेन अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।